यूपीआई सर्विस ने धमाल मचा रखा है हमारे इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के बाहर। तो यूपीआई अब आप अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। और आज के इस वीडियो में आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। गुड न्यूज़, मेरे चेहरे पर देखिए कितनी मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस एक्सप्रेशन को नोटिस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंक वाले एक प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट लेकर आए हैं आपके लिए। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो अब आप कर सकते हैं, है ना। गुड न्यूज़। कई बार ऐसा होता है कि आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, अरे यार पैसे खत्म हो गए, आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ में नहीं लेना चाहते। मेरे इतने सारे वीडियोस देखने के बाद ऑब्वियसली आप नहीं लेना चाहेंगे। आप और भी कुछ इस तरीके की सर्विसेज नहीं लेना चाहते जहाँ आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बहुत अच्छी सर्विस ये है कि बैंक वालों ने अब यूपीआई नाउ पे लेटर की एक सर्विस लॉन्च की है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपको एक प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट दी जाएगी और उसको आप लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई सिस्टम के साथ, एंड यू कैन स्टार्ट पेइंग मनी टू मेक परचेजेस। इजंट इट वंडरफुल। लेकिन कैसे ही काम करेगा, ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक आप बने रहेंगे। दोस्तों, 4 सितंबर 2023 के एक नोटिफिकेशन के अनुसार आरबीआई ने शेड्यूल्ड बैंक को अभी कह दिया कि अगर आप चाहें तो आप एक क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं बैंक्स इंडिविजुअल्स को, और उसके बेसिस पर वो उस क्रेडिट लिमिट को अपने यूपीआई सिस्टम से लिंक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो चाहें तो उस पेमेंट को उस पैसे को खर्च कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। तो जिस तरीके से बाय नाउ पे लेटर था, बैंक ने वैसा ही एक नया फीचर अनवील किया है, लॉन्च किया है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको इस यूपीआई फीचर को अवेल करने के लिए बहुत अधिक मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि सर्विस बहुत बढ़िया है, आप को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद खुद ही डिसाइड कीजिएगा, बिकॉज यू आर द बेस्ट टू डिटरमाइन वेदर दिस सर्विस इज द राइट वन और नॉट फॉर यू। तो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल, एज ए बैंक कस्टमर क्या चेंज हुआ है? अब तक क्या होता था कि ऐसे किसी भी क्रेडिट लिमिट को आप अपने सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर सकते थे, ओवरड्राफ्ट अकाउंट से लिंक कर सकते थे, वॉलेट से भी कई बार आप लिंक कर सकते थे, इवन क्रेडिट कार्ड से भी आप लिंक कर सकते थे। अभी कुछ समय पहले ये सर्विस लॉन्च हुई कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूपीआई से लिंक कीजिए और फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए यूपीआई के थ्रू। बैंकों ने अब ये फैसिलिटी डायरेक्ट आपको देनी शुरू कर दी है, क्रेडिट कार्ड का कोई रोल नहीं रहा। आप सीधे सीधे इस यूपीआई लिमिट को लिंक कीजिए अपने सिस्टम के साथ, अपने बैंक अकाउंट के साथ, और उसके बाद आप उसे पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल यू जस्ट हैव टू डू दिस, और उसके बाद बल्ले बल्ले। तो ये काम कैसे करता है? आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ये एक तरीके की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। आपको बैंक में जाना पड़ेगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है बैंक की, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो उसको रिव्यू करेंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, उनके ऊपर है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और आप पे कर सकते हैं थ्रू योर गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक और मोबाइल बैंकिंग यूपीआई एप्लीकेशंस जितने भी हैं। यू कैन यूज ऑल दोज एप्लीकेशंस टू पे, टू मेक द पेमेंट। आप यूपीआई, ऐसा नहीं है कि आप अपने बैंक अकाउंट से ही पे कर सकते हैं, आप उसको पेटीएम से भी लिंक कर सकते हैं, आप मोबीक्विक से भी लिंक कर सकते हैं, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। और बैंक को आपसे एक सहमति लेनी पड़ेगी, एक कॉन्सेंट लेना पड़ेगा इस क्रेडिट लिमिट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आपको बैंक को जाकर बोलना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि भाई ठीक है, आप एग्री हैं, हम आपको दे दें। दे विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंगली दे विल अप्रूव और डिसअप्रूव इट। तो कौन से बैंक ने सर्विस लॉन्च की है? अभी इस समय जो भी पॉपुलर बैंक्स है, खासतौर पे कोई भी नई सर्विस आती है तो उसको प्राइवेट बैंक वाले इसको शुरू करते हैं जल्दी। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दो मेजर प्लेयर्स हैं, इन दोनों ने सर्विसेज शुरू कर दी है। तो किस तरीके से काम करता है?
अगर HDFC, अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर आप HDFC से हैं तो उनका एक प्रोसेसिंग फ़ी है, वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी है 149 रुपीज़ का। और ICICI बैंक ने कुछ ये प्रोसेसिंग फ़ी तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपको ये सर्विस लेनी है तो एक निश्चित लिमिट के आगे अगर आप खर्च करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो वो सब तो ठीक है सर, लेकिन फ्री में क्या होता है? फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है। बैंक का क्या फ़ायदा है? बैंक का फ़ायदा ये है कि उसके कुछ इंटरेस्ट चार्जेस हो सकते हैं। सो यू विल हैव टू स्पीक टू योर बैंक फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस। अगर आपको इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको अपने बैंक से बात करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक वन टाइम प्रोसेसिंग फ़ी है और एक टाइम होगा, एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट तक आपको उनको पेमेंट करना है। नहीं करने पर आपको और भी अधिक चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो 149 रुपीज़ का प्रोसेसिंग फ़ी जो मैंने बताया वो है। अबव स्टार्टिंग लिमिट ICICI बैंक विल स्टार्ट चार्जिंग यू, तो आपको उसके आगे नहीं जाना है। इसके अलावा और अगर चार्जेस हैं तो दे, ये सर्विस बहुत ही नई है, सो दे माइट कीप ऑन चेंजिंग। सो द बेस्ट इज व्हेन यू स्पीक टू योर बैंक, दे विल बी एबल टू गिव क्लैरिफिकेशन, दे विल बी एबल टू इलाबोरेट कि क्या चार्जेस है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि बैंक ने कौन सी सर्विस लॉन्च की है, उसकी डिटेल्स वगैरह मैंने आपको दिए, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत ही क्लियर डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर क्या, मेरी एक एडवाइस ऑन दिस सर्विस देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं लोन, डेट, कर्ज, इन सब के एकदम खिलाफ हूँ। बैंक चाहे जो भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है, इन सब का एक ही पर्पज़ है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना, और उस प्रोडक्ट का एक ही पर्पज़ है आपको ट्रैप करना। चाहे वो पे लेटर, बाई नाउ पे लेटर वाला तुर रहा हो, उसमें भी यही होता है। आप परचेस कीजिए, आप पैसे दे दीजिए बाद में, लेकिन उनको क्या फ़ायदा है? वो साइकोलॉजी से आपके खेलते हैं। उनको पता है कि आज ये खरीदेगा पैसा दे देगा, कल ये खरीदेगा पैसा दे देगा, लेकिन उसके बाद जब वो खरीदेगा तो एक बहुत बड़ी परचेजिंग करेगा और वो पैसा नहीं दे पाएगा, और फिर अपना दिन आएगा जब हम इससे इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी चार्जेस लेंगे, रिकवरी एजेंट्स भेजेंगे। वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें भी है, और इसलिए क्रेडिट कार्ड में भी है। तो कभी तो एक क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपको लोन देते हैं, ये एक तरीके का लोन ही मान लीजिए। ये क्रेडिट कार्ड के नाम पर भी आपको लोन देते हैं, कई बार ये पर्सनल लोन पर आपको लोन देते हैं। बाई नाउ पे लेटर भी एक तरीके का लोन ही है, और ये नया तुर्रा मार्केट में आ गया है, UPI नाउ पे लेटर। ये भी आपको एक लोन ही दिया जा रहा है कि आप यूज़ में लीजिए और उसके बाद ट्रैप पे फंसिए, और उसके बाद हम आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर दोनों खराब करने के लिए हमारी पूरी टीम है। बिल्कुल डोंट वरी, हम खराब कर देंगे आपका फ्यूचर। तो दोस्तों, जहाँ मैं वीडियोस बनाता हूँ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेट्स, लोन्स, क्रेडिट्स, तो मैं यही कहूँगा कि सर्विस को आप बिल्कुल भी नहीं लें। अच्छी सर्विस है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। एकदम घटिया सर्विस है, बल्कि एक और ट्रैप लेकर ये मार्केट में आ गए आपको फंसने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे, हाउ इट वर्क्स, लेकिन एट द सेम टाइम मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू टेक दिस सर्विस फ्रॉम योर बैंक। सो दिस इज योर ब्रदर, और मैं आपको इस तरह की एडवाइस देकर आपको प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए, मैं उनको बता दूँ किस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आप किसी भी ट्रैप में फंसे हुए हैं लोन के, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, अगर आपको उस पर कोई एडवाइस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो कमेंट में लिखिए। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है कि रिकवरी वाले मुझे बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं या कुछ इस तरीके की, अगर आप ट्रैप में फंसे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज कर सकते हैं, एंड विल गेट बैक ऑन दैट। हम जल्दी आपसे संपर्क करेंगे अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपको भेजे जाएंगे। So I'll see you again in my next video. Till then, take care and goodbye.